चलिए, तो आज हम लोग सीखते हैं क्या वाउचर्स क्या होते हैं, वाउचर्स को बनाया कैसे जाता है। आज हम लोग ये ज़रा समझ लेते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। इससे पहले हम लोगों ने टैली के बारे में समझा था, टैली के सॉफ्टवेयर के बारे में समझा था, और टैली को कैसे स्टार्ट करते हैं, टैली में हम लोग कंपनी कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, ये हमने सारी चीज़ें समझी थी। ठीक, आज हम लोग समझते हैं वाउचर्स कैसे बनाया जाएगा। क्या समझेंगे वाउचर्स कैसे बनाया जाएगा। देखो, ये कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं, जिसको आप लोग पूरा याद करेंगे। इसको लिख भी लेंगे कॉपी में पूरा। देखो, ये पूरी शॉर्टकट कीज़ हैं जिसको आप लोग याद करेंगे और कॉपी में लिखेंगे भी। अब देखो, हम लोग समझते हैं ज़रा कुछ वाउचर्स देखो कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग टैली को ओपन कर लेते हैं। टैली है कहाँ पे? ये रहा टैली। वर्क इन एजुकेशनल मोड सिलेक्ट करेंगे। ये सब हम बता चुके हैं क्यों सिलेक्ट करते हैं, क्या होता है। और हम एक कर लेते हैं सिलेक्ट, कंपनी पे जाते हैं और लाइकॉस नाम से मैंने बनाई थी कंपनी। लाइकॉस ट्रेडर्स नाम से मैंने कंपनी ओपन कर लिया। एक नई कंपनी बना ही लेते हैं। चलो, मैंने नई कंपनी बनाने के लिए किस पे क्लिक करते हैं? क्रिएट कंपनी पर क्लिक करते हैं, ठीक है। क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई नई कंपनी बना लेते हैं। जैसे मैंने आज की डेट की ही कंपनी बना ले रहे, जिससे हमें याद रहे। लाइकॉस एड्रेस वगैरह सब कुछ डाल देंगे, सारी चीज़ें आप लोग जानते हो। हम यहाँ पे ऐसे स्किप कर लेते हैं इसको, ठीक है। आप सभी लोग जानते हो कैसे क्या क्या डाला जाता है, ये हम सब कुछ स्किप कर ले रहे हैं, ठीक। सबसे पहले हम लोग वाउचर्स जानते हैं होता क्या चीज़ है। अकाउंटिंग वाउचर्स, आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली के अंदर आपको अकाउंटिंग वाउचर्स ऑप्शन देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है? अकाउंटिंग वाउचर्स ऑप्शन। आपको अकाउंटिंग वाउचर्स ऑप्शन पे जाना है, या फिर आप वी वाली बटन दबाइए और आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाने के बाद में देखो, यहाँ पे काफ़ी सारे टाइप देखने को मिल रहे होंगे आप लोगों को वाउचर्स के। ये देखिए, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वाउचर्स के टाइप देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, क्रेडिट नोट, परचेज वगैरह वगैरह, बहुत सारे वाउचर्स के आपको टाइप देखने को मिल रहे हैं। तो हम एक एक करके सारे वाउचर्स के टाइप पढ़ेंगे हम लोग, कैसे यूज होते हैं, क्या होता है वाउचर्स, ठीक। तो वाउचर्स होता क्या चीज़ है? देखो, जब भी आप लोग कभी किसी दुकान पे जाते हो, या किसी भी दुकान पे जाओगे, या फिर बैंक वगैरह में जाते हो, तो जैसे आप दुकान पे गए, आपने बहुत सारा सामान ख़रीदा, तो सामान खरीदने के बाद में वो उस सामान का पर्चा आपको देता है कि आपने क्या क्या ख़रीदा है, कितने कितने रुपए का है, कितना आपको डिस्काउंट मिला है, क्या क्या चीज़ कितनी मात्रा में ख़रीदी है, ये सारी चीज़ें, कितनी क्वांटिटी है वगैरह, पूरा जो इतना भी डिटेल है वो आपको उस प्रोडक्ट के डिटेल, उस जो आपने सामान ख़रीदा है उनकी पूरी लिस्ट बना करके आपको एक पर्चा देता है। और उसी पर्चे को क्या बोला जाता है? वाउचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाउचर। एक तरह का प्रूफ कि आपने इतना सामान ख़रीदा है, इतने इतने रुपए का है, ठीक। तो वाउचर्स क्या होता है? एक तरह का प्रूफ होता है, हमारे जो सामान का लेन देन होता है या पैसों का लेन देन होता है, उन सभी हमारे लेन देनों का एक प्रूफ होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाउचर्स बोलते हैं। आपने पैसा जमा किया है, इसका भी एक तरह का प्रूफ, आपको एक रसीद दी जाती है बैंक में। आपने पैसा निकाला है, तो पैसे निकालने की भी रसीद, सब चीज़ की क्या मिलता है? एक प्रूफ मिलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाउचर्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? वाउचर बोला जाता है। और वाउचर से ही हम लोग अपने टैली में उस डेटा को फीड कराते हैं कि किस में क्या क्या काम हुआ है, किस में क्या लेन देन हुआ है, ठीक है। तो वाउचर्स हम लोग देखो काफ़ी सारे टाइप के होते हैं इसमें, जैसे कि कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, जनरल है, सेल्स है, ये सारे वाउचर्स के टाइप होते हैं। तो हम लोग एक एक वाउचर के टाइप को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में है, देखो सबसे पहले हम लोग आज कौन सा वाउचर पढ़ेंगे? रिसिप्ट वाला वाउचर पढ़ेंगे।
कौन सा वाउचर पढ़ेंगे? रिसिप्ट। रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है? F6। तो वाउचर को बनाते कैसे हैं? देखो, सबसे पहले आपको कंपनी ओपन कर लेनी है, टैली ओपन करना है और उसमें आपको कोई भी कंपनी एक बना लेनी है, या फिर अगर बना चुकी है कंपनी तो आप कंपनी को सिलेक्ट करोगे। कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली के अंदर आपको जाना होता है, किसमें? अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर। अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर सबसे पहले हम लोग वाउचर समझते हैं कौन सा? रिसिप्ट वाला। रिसिप्ट पे क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद में जैसे आप रिसिप्ट पे क्लिक करोगे या फिर आप शॉर्टकट की F6 वाली प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका वाउचर का टाइप रिसिप्ट सिलेक्ट हो जाएगा, वाउचर नंबर 1। और यहाँ पे CR में देखो क्या आ रहा है, देखो CR में अब क्या आएगा, देखो जैसे मेरे पास में एक क्वेश्चन है, मेरे पास में एक क्वेश्चन है क्या? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। मैंने कैश में बिजनेस को क्या किया? स्टार्ट किया। कितने रुपए में स्टार्ट किया? 1 लाख में। 1 लाख में मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया है। कैसे स्टार्ट किया है? कैश से स्टार्ट किया है। ठीक, तो इसका वाउचर क्या बनेगा? इसका आप लोगों ने जनरल एंट्री आप जानते ही होंगे कि क्या बनेगा इसका। जनरल एंट्री आप लोगों ने पढ़ी ही होगी। देखो, आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, ठीक है, नहीं पढ़ी है तो भी आपको अच्छे से आ जाएगा। अभी आपको समझाते कैसे। आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, मतलब आपके पास में बिजनेस में टोटल कैश कितना रुपए है? 1 लाख रुपए आपके पास में कैश पूरा बिजनेस में है। और यही कैश आपकी पूरी क्या है? पूंजी है आपकी बिजनेस की। यही पूरा कैश क्या है? आपकी बिजनेस की पूंजी है, कैपिटल है। तो इसमें आपका 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। 3 तरह के होते हैं। पर्सनल अकाउंट में मैंने आप लोगों को बताया था, जिसे व्यक्तिगत खाता बोला जाता है। और व्यक्तिगत खाते में क्या होता है? किसी भी पर्सन से रिलेटेड खाता हो या फिर बिजनेस, किसी भी बिजनेस के ऑनर से रिलेटेड खाता, पर्सन नहीं, बिजनेस के ऑनर का खाता हो या फिर हमारे बिजनेस का अकाउंट हो। ठीक, उसको क्या बोला जाता है? वास्तविक खाता, मतलब पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। ठीक, अब पर्सनल अकाउंट हो गया। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? ऑल रिसीवर डेबिट। देखो, आप लोगों को हम रूल दिखा ही देते हैं। ये देखो, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? ऑल रिसीवर डेबिट DR, ऑल गिवर क्रेडिट CR। ठीक, तो ये जो आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ये आपका किस में है? पर्सनल अकाउंट में ही है। मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया है, इसको मुझे खाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? आपके पास में टोटल कैश कितना है? 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट DR। अरे बोलो नहीं बीच में। DR टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैश कितना है? 1 लाख रुपए। और कैपिटल कितना है? कितना कैपिटल है? 1 लाख रुपए। यहाँ पे जो कैश है वो आपका किस साइड में है? DR साइड में है। और पूरा जो कैपिटल है वो आपका किस साइड में है? CR साइड में है। ठीक, तो देखो क्या बनेगा इसका। सबसे पहले ऊपर क्या आएगा? यहाँ पे जो मैंने बनाया हुआ है, इसकी जर्नल एंट्री जो बनाई हुई है वो यहाँ पे क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? CR में देख के बताओ क्या आएगा। CR में क्या लिखा हुआ है? कैपिटल अकाउंट। तो आपको आंख बंद करके CR में क्या लिख देना है? कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा है। क्यों नहीं टाइप हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर में इसका जो कैपिटल अकाउंट है वो नहीं बनाया है मैंने। जो इस लिस्ट में होगा, इस लेजर लिस्ट में जो भी यहाँ पर होगा वही यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। तभी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही लेजर बनाना सिखा दिया था। अच्छा, इसकी एक शॉर्टकट की होती है। अगर अब इसका लेजर आपको बनाना पड़ेगा, लेजर तो है नहीं इसमें, तो कैसे बनाओगे? शॉर्टकट की आपको Alt+C का यूज करना है। कुछ भी आपको टैली में क्रिएट करना हो नया तो आप Alt+C का यूज कर सकते हैं। तो आपने दबाया Alt+C। Alt+C आप जैसे ही दबाओगे यहाँ पे आपका चालू हो जाएगा लेजर क्रिएशन। देखो क्या लिखा हुआ है? लेजर क्रिएशन। अब यहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना है तो आप कैपिटल अकाउंट लिखिए,
CAPITAL, कैपिटल अकाउंट, एंटर। और मैंने आप लोगों को एक PDF भी भेजी थी, आप लोगों को दिखाया भी था। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर में आता है। किस में आता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर में। जैसे आप कैपिटल लिखोगे यहाँ पे अकाउंट अपने आप आ जाएगा, एंटर दबाओ, फिर यहाँ पे एंटर एंटर एंटर। पूरी डिटेल अभी आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको आगे बताएंगे क्यों क्या भरा जाता है, क्या होता है ये सब। और क्रेडिट में कितना रुपए आएगा, यहाँ पे क्रेडिट में मतलब हमने जो पूरी कैपिटल है बिजनेस की वो कितना रुपए है, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। और DR में क्या आएगा, कैश आएगा, कैश, एंटर दबाया। कैश जैसे ही लिखोगे, देखो यहाँ पे कैश पहले से बना हुआ है, मैंने आपको बताया था 2 लेजर पहले से बनाए होते हैं, कैश और प्रॉफिट लॉस के। कैश सिलेक्ट करोगे, 1,00,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। एंटर दबाओगे, नीचे आ जाओगे। अब इसमें नरेशन में आपको क्या डालना होता है, पहले तो आपको बीइंग लिखना होता है। बीइंग जो भी काम हो रहा होता है, क्या काम हो रहा है, मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो क्या लिखोगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बीइंग, पहले आपको बीइंग जरूर लिखना है, बीइंग लिखना है, और जो भी काम हो रहा होता है उसको लिख दिया जाता है। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, एंटर दबाओगे और एक्सेप्ट कर लोगे, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, एक वाउचर आपका बन जाएगा। और रिसिप्ट में हमारे किस टाइप के वाउचर बनते हैं, देखो रिसिप्ट में हम लोग 2 तरह के वाउचर बनाते हैं। एक जब हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उस तरह का वाउचर हम लोग बनाते हैं, और दूसरा हम लोग जब भी हमें कोई चीज़ रिसीव हो रही होती है, जैसे हमको कोई पैसा दे रहा है, पैसा हमको मिल रहा है, या फिर हमको चेक मिल रहा है बैंक का, तो इन सब का वाउचर किस में बनता है, रिसिप्ट वाले वाउचर पे बनता है, ठीक है। जब हमें पैसा या चेक रिसीव हो रहा होता है किसी पर्सन से, तो हम लोग उसका वाउचर किस में बनाते हैं, रिसिप्ट में बनाते हैं, ठीक। जब भी हमें कोई चीज़ रिसीव होता है, जैसे कि पैसा हो गया या फिर चेक। तो अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, रिसीव कैश फ्रॉम आनंद ट्रेडर्स ऑफ ₹12,000। अच्छा, अब इसमें क्या बनेगा ये बताइए, मैंने क्या रिसीव हो रहा है ये बताओ, इसका मतलब क्या है। देखो पहला काम आपको क्या करना होता है कि पहले इसका मतलब समझना होता है क्वेश्चन का। क्या है क्वेश्चन, हमें कैश रिसीव हुआ है, किससे रिसीव हुआ है, आनंद ट्रेडर से। कितने रुपए का, 12,000 रुपये कैश हमें रिसीव हुआ है, किससे, आनंद ट्रेडर से। पहला काम आपका खत्म हो गया, आपने मतलब समझ लिया। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि ये CR में आएगा या DR में आएगा, ठीक है। तो ये बताइए इसमें कौन सा रूल लगेगा, इनमें से कौन सा रूल लगेगा। इसमें आपका रियल अकाउंट रूल लगेगा, क्यों, क्योंकि लेन देन से रिलेटेड जो भी खाता होता है, ठीक। लेन देन का मतलब किसी पर्सन जिसमें कोई सेकंड पर्सन इंक्लूड हो, इस तरह का खाता जो भी होता है वो हम लोग किस में बनाते हैं, उसको हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी जो जर्नल एंट्री है वो क्या बनेगी, इसकी आपकी जर्नल एंट्री बनेगी, इसमें आपके पास में क्या आ रहा है, देखो वाट कम्स DR होता है, वाट कम्स इन डेबिट, वाट गोज आउट इन क्रेडिट। मतलब जो आ रहा होता है उसको DR में लिखते हैं, जो जा रहा होता है उसको CR में लिखते हैं। जो आ रहा है होता है उसको DR में, जो जा रहा होता है उसको CR में। तो ये बताइए इसमें आपके पास में क्या आ रहा है, जब भी आपको कैश रिसीव हो रहा है आनंद ट्रेडर से 12,000 रुपये का, तो आपके पास में क्या आ रहा है भाई। जब भी आपको कैश रिसीव होता है तो मतलब कि इसमें आपके पास कैश ही आ रहा है, तो जो भी आ रहा है उसको किस में लिख दोगे, DR में लिख दोगे। क्या आ रहा है आपके पास में, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट DR। और जा क्या रहा है, वाट गोज आउट इन क्रेडिट होता है, तो जा क्या रहा है आपका आनंद ट्रेडर्स, तो यहाँ पे CR में आनंद ट्रेडर्स अकाउंट लिख दिया जाएगा। CR में आपका क्या लिख दिया जाएगा, आनंद ट्रेडर्स अकाउंट, ठीक। तो कैश अकाउंट DR टू आनंद ट्रेडर्स अकाउंट, इस तरह से हमारी जनरल एंट्री बनेगी। जनरल एंट्री जिसको नहीं आती वो हम आगे आपको पढ़ा देंगे आने वाले समय में, ठीक है। तो कैश अकाउंट DR टू आनंद ट्रेडर्स अकाउंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैश आपका किस साइड में, DR में है, और आनंद ट्रेडर्स आपका किस साइड में, CR में है।
तो बस आंख बंद करके आपको CR, अब देखो रिसीव हो रहा है ना कैश, तो रिसीव हो रहा है कैश, तो रिसिप्ट में ही बनेगा। तो CR में कौन सा साइड है, क्या है, आनंद ट्रेडर्स, और DR में क्या है, कैश। तो यहाँ पे हम लोग CR में क्या लिख देंगे, आनंद ट्रेडर्स। आनंद ट्रेडर्स आप लिखिए, देखना नहीं टाइप होगा। टाइप हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है टाइप, क्योंकि यहाँ पे लेजर नहीं बना हुआ है। आनंद ट्रेडर्स का लेजर नहीं बना हुआ है, इसलिए हमारा आनंद ट्रेडर्स टाइप नहीं हो रहा है। तो लेजर बनाएंगे कैसे, वही शॉर्टकट की Alt+C, और यहाँ पे लिख देंगे आनंद ट्रेडर्स अकाउंट, एंटर दबाया, फिर एंटर दबाया। अंडर में क्या आएगा आपका, अंडर में आपका क्या आएगा, अच्छा ये बताओ आनंद ट्रेडर्स है कौन, आनंद जो ट्रेडर्स है वो है कौन, वो हमारा पैसा लेने वाला है या पैसा देने वाला है। देखो दो तरह के हमारे उधार वाले होते हैं, एक होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स और एक होता है सन्ड्री डेप्टर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब होता है कि जो हमसे पैसा लेगा उसे क्या बोलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और सन्ड्री डेप्टर्स क्या होते हैं, ऐसा पर्सन जो हमको पैसा देगा, देने वाला। डेप्टर्स मतलब देने वाला और क्रेडिटर्स मतलब लेने वाला। क्या लेने वाला, पैसा या चेक, ठीक। सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है, जो हमसे पैसा ले रहा है, कैश या चेक हमसे ले रहा है उसको बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, और जो हमको पैसा देगा या देने वाला है उसको क्या बोलते हैं, सन्ड्री डेबिटर्स। तो ये बताओ आनंद ट्रेडर्स हमको पैसा दे रहा है कि हमसे पैसा ले रहा है, हमको पैसा दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेबिटर्स। सन्ड्री डेबिटर्स आप लिखोगे, देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। सन्ड्री डेबिटर्स के आगे एंटर दबाया, एंटर दबाया, यहाँ पे उस आनंद ट्रेडर्स का जो भी एड्रेस वगैरह हो आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे दे दिया कानपुर, कंट्री इंडिया, स्टेट अगर लिखना हो तो लिख दो वरना कोई बात नहीं, स्टेट, पिन कोड, एंटर, एंटर प्रोवाइड बैंक डिटेल, पैन नंबर एक होता है, डालना हो तो डालो वरना अभी इसको स्किप कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखो CR में क्या आ गया, आनंद ट्रेडर्स अकाउंट। क्रेडिट में अच्छा कितना रुपये हमको मिल रहा है, 12,000 रुपये, तो 12,000 लिख दिया जाएगा, एंटर, 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 एंटर। और DR में आपका क्या आएगा, DR में आपका आएगा क्या, कैश, क्या आएगा, वाट कम्स डेबिट होता है, तो जो आपके पास में आ रहा है उसको आप डेबिट में लिखिए DR में। तो यहाँ पे आप कैश से लिखोगे, आप ऑटोमेटिक यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगी, आप एंटर दबा दो, कैश अकाउंट आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे नरेशन में, बीइंग रिसीव कैश, जो आपका काम हो रहा होता है उसी को लिख देते हैं, बीइंग रिसीव कैश। एंटर दबाएंगे, एक्सेप्ट कर लिया, दूसरा वाउचर हमारा बन गया। तीसरा वाउचर क्या है, देखो तीसरा क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास में, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन क्या है, रिसीव चेक फ्रॉम, रिसीव चेक फ्रॉम AK ट्रेडर्स ऑफ ₹5,000। अब इसका क्वेश्चन, अब इसमें आप बताइए हमारे पास में क्या काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, ये हमारे पास में चेक आ रहा है, अब हमें चेक रिसीव हो रहा है। मैंने बताया था आप लोगों को कि चाहे कैश रिसीव हो रहा हो चाहे चेक रिसीव हो रहा हो बैंक का, उसका वाउचर किस में बनता है, बैंक में बनता है। तो आपके पास में क्या काम हो रहा है, चेक आपको मिल रहा है, तो मतलब रिसीव हो रहा है, तो इसका वाउचर किस में बनेगा, इसका वाउचर कौन से टाइप का बनेगा, रिसिप्ट वाउचर बनेगा। कौन सा बनेगा, रिसिप्ट वाउचर। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री होगी, क्या आ रहा है आपके पास में, चेक आ रहा है, जा क्या रहा है, AK ट्रेडर्स, तो वाट कम्स DR, वाट गोज आउट इन CR होता है। तो जो आ रहा है पहले उसको लिखो। चेक को हम लोग क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, बैंक अकाउंट। चेक की जगह आपको बैंक अकाउंट लिखा जाता है, बैंक अकाउंट DR, और जा क्या रहा है 2 में AK ट्रेडर्स, जी आपका जर्नल एंट्री हो गई, ठीक। तो अब हम लोग आते हैं इसमें टैली में, अब हम लोग इसी एंट्री को हम लोग इसमें चढ़ाएंगे, कैसे वाउचर इसका बनाएंगे, देखो CR में जा क्या रहा है आपका, AK ट्रेडर्स, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, AK टाइप ही नहीं हो रहा है, ख़राब हो गया कंप्यूटर, ख़राब नहीं हुआ है, ये हमारा लेज़र नहीं बना हुआ है, समझे, कन्फ्यूज़ ना होना। कुछ लोग कह देते हैं सर कंप्यूटर चल नहीं रहा है ख़राब हो गया, तो ख़राब नहीं होता है वो,
लेजर नहीं बना होता है, ठीक है। तो अल्ट प्लस सी दबाएंगे और इसका क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। एके ट्रेडर्स, स्पेलिंग बहुत सही मैंने लिख दी थी, आप ठीक है। एके ट्रेडर्स अकाउंट, एंटर दबाएंगे। और ये कौन होगा, सन्डी क्रेडिटर्स या डेप्टर्स, देने वाला है, ये हमको चेक दे रहा है तो देनदार है, मतलब सन्डी डेप्टर्स ही होगा। और ये आपको पूरा भर लेना है अगर भरना है तो, वरना रहने दो, अभी हम नहीं भर रहे हैं इसको। तो कितना रुपए, 5,000। अब डीआर में क्या आएगा, वाट कम्स डीआर होता है, जो आ रहा होता है उसको डीआर में लिखते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे डीआर में, बैंक अकाउंट, चेक की जगह क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट लिखा जाता है, ठीक। तो बैंक अकाउंट यहाँ पे लेजर आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब लेजर बनाना पड़ेगा। तो अल्ट प्लस सी दबाएंगे और बैंक अकाउंट का क्या बनाएंगे, लेजर। और ये अंडर में किसके आता है, बैंक अकाउंट हमेशा बैंक अकाउंट के अंडर में आता है। बैंक लिखोगे ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट आ जाएगा। बैंक अकाउंट सिलेक्ट करो, एंटर दबाओ। और ये सब आपको कुछ भी रखना नहीं है, अगर लिखना हो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे हम कौन क्या लिख देते हैं, एके ट्रेडर्स ही लिख देते हैं, जो भी अकाउंट का होगा। अमन लिख दे रहे हैं, अमन कुमार। एंटर 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 दबा करके एक्सेप्ट कर लेते, पूरी डिटेल नहीं भर रहे हम। एंटर दबाया, यहाँ पे नरेशन में आप लिख दीजिए क्या, पहले तो आपको चेक रिसीव हो रहा है तो चेक नंबर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, चेक नंबर, जो भी चेक का नंबर हो उसको आपको लिख देना होता है नरेशन में। तो चेक नंबर आपका 6 डिजिट का होता है, तो 6 डिजिट का कोई भी नंबर आप लिख दीजिए और फिर इसके आगे लिखिए बीइंग रिसीव चेक, बीइंग रिसीव चेक। एंटर दबाया और एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह से हमारा क्या बनता है, इस तरह से हमारा वाउचर्स क्रिएट होता है। समझ में आया आप लोगों को, रिसिप्ट वाउचर अच्छे से समझ में आ गया। देखो हमने 3 तरह के वाउचर बनाए हैं, एक बिजनेस को स्टार्ट करने वाला वाउचर, दूसरा कैश रिसीव करने वाउचर, और तीसरा बैंक का चेक रिसीव करने वाला वाउचर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से रिसिप्ट वाउचर। आप लोगों को रिसिप्ट वाउचर के 15 से 20 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। ठीक, आज अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कौन सा वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर। क्या पढ़ेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर। आज के लिए इतना ही।